नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता, अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेनसीडिटी। रेनसीडिटी वैसे स्पेलिंग में सही है नहीं है, इसकी सही स्पेलिंग होती है रेनसीडीटी, इस प्रकार से रेनसीडिटी, ये इसकी एक सही स्पेलिंग है। देखो होता क्या है, ये एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया जैसे वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत खतरनाक होती है। वो लोहे को भी खा जाती है, चांदी को भी खा जाती है, तांबे को खा जाती है। ये हमने संक्षारण वाले पार्ट में देखा भी था, क्योंकि लोहे पर जंग लग जाती है ऑक्सीजन के कारण, ये उसको भी खा जाती है, खराब कर देती है। तो ऑक्सीजन हमारे भोजन को कैसे छोड़ सकती है? ऑक्सीजन हमारे भोजन को भी खा जाएगी, भोजन को भी खराब कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही क्रियाशील गैस है। वायुमंडल में बहुत ज्यादा क्रियाशील गैस है तो वो है ऑक्सीजन। आपने देखा होगा, अगर जैसे मान लो एक एप्पल है और उस एप्पल को अगर आप यहां से काट के कुछ समय के लिए खुला रख देंगे तो यहाँ पे लाल भूरे रंग का एक पदार्थ जम जाता है। यानी सेब को आप 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा काट के नहीं रख सकते खुला, क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन डायरेक्ट उसके अंदर जो आयरन उपस्थित है उस आयरन से क्रिया कर लेगी, हमारे भोजन को खराब कर देगी। तो ये एक प्रकार की विकृत गंधिता है। जैसे बैंगन है, तो बैंगन को आप जैसे ही काटोगे तो काटने के तुरंत बाद थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी वो काला पड़ जाता है, इसलिए बैंगन को पानी में डुबो कर रखा जाता है जब काटते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो हमारे भोजन को खराब करती है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ऑक्सीजन गैस का। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है, या इसके लिए एक दूसरा नाम भी है ऑक्सीकरण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसके कारण हमारे भोजन खराब हो जाते हैं। इस और भोजन में जो हम इस पार्ट में देखने वाले होते हैं वो होते हैं तेल और वसा, घी तेल। आप बोलेंगे तो दोनों एक जैसे ही है? नहीं, ये हमें प्राप्त होते हैं पादपों से और ये हमें प्राप्त होते हैं जंतुओं से। ये एक बड़ा अंतर है। ये वायुमंडल के साथ में, वायुमंडल की ऑक्सीजन साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके भोजन को खराब कर देते हैं, और उस खराब होने के कारण भोजन से दुर्गंध, गंध उसकी है वो खराब हो जाती है, और साथ में उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। आप किसी भोजन में वो चाहे बहुत टेस्टी हो, गंध अगर आ रही है तो हम नहीं खा सकते, और अगर कोई भोजन अच्छा है स्वाद नहीं आ रहा तो भी हम नहीं खा सकते। तो ये भोजन के दोनों चीजें, गंध और स्वाद, दोनों को बिगाड़ देते हैं। क्रिया कौन करता है इसमें? ये ऑक्सीजन जिम्मेदार है। ये भोजन के साथ में क्रिया करती है और अपने भोजन को लंबे समय तक नहीं रहने देती। तो हम इससे बचे कैसे, इसका उपाय कैसे करें? तो देखो इसके उपाय क्या है। उपाय नंबर 1, डिब्बा बंद, यानी भोजन को डिब्बे में बंद कर दो। बंद करने का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर मत जाने दो। जैसे देखा होगा भोजन की जो दुकानों पे, उद्योगों पे जो चीजें बनती है, जैसे दूध वगैरह है, तो वो पॉलीथीन के अंदर बंद रहता है, डिब्बे में या पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सके। दूसरा कर सकते हैं हम N2 के द्वारा। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात होती है, N2 यानी नाइट्रोजन के द्वारा। आपने कभी चिप्स की थैली देखी हो, जैसे मान लो लेस चिप्स होते हैं, उसके अंदर चिप्स में मिलेंगे यहाँ पे 3 और बाकी में भरी होगी गैस। इसके रुपए देके आते हैं हम 20। अब जब आप उस थैली को लेके आते हैं, बच्चे बड़े प्रभावित हो जाते हैं, इतनी बड़ी थैली वहां 20 रुपए में मिल रही है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उस थैली को फाड़ के देखते हैं तो उसमें 2 चिप्स निकलते हैं, 3 चिप्स निकलते हैं। यानी इसके अंदर चिप्स निकलते हैं 5 रुपए के और 15 रुपए की निकलती है गैस। अब आप सोचते हो कि कंपनी अपने को पागल बनाती है, 15 रुपए की तो गैस ही देती। गैस तो अपने यहाँ वायुमंडल में बाहर ही बहुत है, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में मौजूद है, और यहाँ 15 रुपए क्यों दें? हमने चिप्स तो सिर्फ 5 रुपए की मिले, ऐसा नहीं है। अगर ये 15 रुपए की गैस इसमें नहीं डालेंगे, यानी गैस की इतनी मात्रा अगर हम नहीं डालेंगे, तो ये 5 रुपए के चिप्स भी नहीं मिलेंगे, खराब हो जाएंगे। यहाँ पे करते क्या है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको तो निकाल देते हैं बाहर, और उसके अंदर भर देते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से बहुत कम सक्रिय है, तो यहाँ पे कम सक्रिय गैस रखेंगे तो जो चिप्स में तेल काम में लिया गया था उस तेल का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और वो चिप्स खराब नहीं होंगे, कोई बदबू नहीं आएगी, कोई स्वाद में अंतर नहीं आएगा। इसलिए ये
और नाइट्रोजन गैस है उसके हमें पैसे देने जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो हम इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, अगर हम ठंडा कर दें, यानी जैसे फ्रिज, अगर हम सब्जी या अपना जो भोजन है उसको हम फ्रिज में रख देंगे, कम तापमान पे अगर हम रख देते हैं तो वहां पर भी हमारे भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ये कुछ हद तक ही होता है, या कई बार ऐसा होता है जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, भोजन को बनाकर दूर कहीं भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें 2-3 दिन का समय लगा तो वो भोजन खराब हो जाएगा। ऐसे भोजन को ठंडा रख दिया जाए। ठंडा किससे रखते हैं? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बीच में उसको रख दिया जाता है तो वो भोजन खराब होने से बच जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं जिनसे हम अपने भोजन को बचा सकते हैं। इसके अलावा होता है प्रिजर्वेटिव, यानी जैसे BHA ब्यूटाइरिक एसिड होता है, ये BHA, BHT, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये कुछ प्रिजर्वेटिव है। आप सरल ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपनी कोई सब्जी है, दाल है, और उस दाल में हम नींबू का रस निचोड़ देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगी क्योंकि उसमें खटाई डाल दी हमने। यानी वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एक प्रकार से, ये प्रिजर्वेटिव भी कह सकते हैं इनको। तो ये क्या है, अपने भोजन को खराब होने से बचाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद।